नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का ही एक और वीडियो है। इस वीडियो में मैं लॉजिस्टिक सेक्टर्स को एनालाइज़ करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। इसमें गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट पूरे देश में और देश के बाहर भी इंक्लूडेड है। ये 14% इसका कंट्रीब्यूशन है, 14% इंडिया जीडीपी में। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, वेयर हाउसिंग भी इंक्लूडेड है, फ्लाइट मैनेजमेंट इंक्लूड है और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी होती हैं इस सेक्टर के कंपनी जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज। जो ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर के लिए, ई कॉमर्स एक्सपेंशन। आप सबको पता है ई कॉमर्स कितना तेज़ी से फैल रहा है। ऐप बेस्ड ई कॉमर्स होता है, क्विक डिलीवरी होती है, हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। और 3PL एंड 4PL सर्विसेज जो है वो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस सेक्टर को। उसके कुछ इनिशिएटिव सरकार के जो हैं, गति शक्ति मास्टर प्लान हो गया, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, सागरमाला हो गया जिससे नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये कुछ सरकारी इनिशिएटिव्स हैं और पॉलिसी से सपोर्ट करती हैं इस सेक्टर को। जो चुनौतियां या चैलेंजेस इस सेक्टर की कंपनीज फेस कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यूज और फ्रेगमेंटेशन है अभी जो है। ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के कंपनीज के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए इस सेक्टर में जो मैंने एनालिसिस किया, उसमें मैंने दो ग्राफ बनाए फाइनली एनालिसिस के बेसिस पे अपने। वो मैं दोनों ग्राफ के सामने रखूंगा। वो एनालिसिस में मैंने क्या किया है कि जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, उनके पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बेसिस पे वो ग्राफ बनाए हैं। टॉप 10 कंपनीज जो हैं उसमें एक लार्ज कैप कंपनी है, 5 मिड कैप कंपनी और 4 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, ग्राफ जो दो हैं, पहला ग्राफ वो है जो ईयरली रिटर्न्स दिखाएगा और दूसरा ग्राफ जो है वो मंथली रिटर्न्स दिखाएगा। तो पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं जो कि ईयरली रिटर्न्स दिखाएगा। तो ये है वो ग्राफ। इसमें जो ये ग्रीन कलर के बार्स आपको दिख रहे हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में। ये रेड कलर के बार्स दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन यहाँ पे जाती दिख रही है आपको, ये दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न्स परसेंटेज में पिछले 10 सालों में। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये दिखाती है हर साल कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और ये रेड कलर की लाइन दिखाती है कि हर साल कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मेरी नज़र जिस चीज़ पे गई, आप ये देखो कितने सारे रेड बार हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अनयूजुअल सा है। ठीक है, 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए थे, 15% के। 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन ये क्या हुआ, 2016 में तो बंटाधार हो गया भाई इस सेक्टर का, -20% का रिटर्न। 8 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और केवल 4 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2017 जबरदस्त वापसी सेक्टर की, 59.83% का रिटर्न 2017 में। 10 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 2 ने नेगेटिव। कमाल कर दिया भाई सेक्टर ने तो, 2017 में फोड़ दिया बिल्कुल। 2018 फिर से सेक्टर जो है इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, -2.47% का नेगेटिव रिटर्न। 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन 5 नेगेटिव रिटर्न वाले महीने भारी पड़ गए उन 7 महीनों पे। और 2019 में भी नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, करीब करीब 11% का, 10.97% का नेगेटिव रिटर्न। 7 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, केवल 5 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2020 साल जो है वो ठीक रहा इस सेक्टर के लिए। एवरेज मैं कहूँगा 16.02 का रिटर्न दिया। अच्छी बात ये रही कि 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 3 महीनों में पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2020 में। और 2021 तो भैया रॉकेट ही बन गया ये सेक्टर। 208% का रिटर्न, 208% का एक साल में रिटर्न
दिया। 10 महीने ऐसे थे जिसमें इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और केवल 2 महीने ऐसे थे जिसमें इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, 2021 में। 2022 फिर से ये लाल हो गया सेक्टर, -8.59% का रिटर्न दिया। 8 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 4 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2023 अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 22.81 22.81% का रिटर्न। 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 5 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। और 2024 में फिर से वाट लग गई सेक्टर की, और -13.86% का नेगेटिव मतलब रिटर्न दिया। 7 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। बड़ी अजीब सी साइकिल है इसकी। ये ऊपर से नीचे जाता है, फिर एक साल ऊपर, फिर 1-2 साल नीचे, फिर 1 साल ऊपर, फिर 1 साल नीचे, फिर 1 साल ऊपर, फिर 1 साल नीचे। अजीब साइकिल सी, और यही चीज इसमें भी दिख रही है, महीनों में भी जिगजैग होते रहते हैं। तो बड़ा ही साइक्लिकल टाइप का सेक्टर दिख रहा है ये। देखते हैं टेकअवेज क्या है इससे। क्यूमुलेटिव रिटर्न 341, तो ये क्यूमुलेटिव रिटर्न की लाइन थी, ये रही ऑरेंज वाली लाइन। 341.65% एनएस, करीब करीब 4.5 गुना रिटर्न, 4.5% रिटर्न 10 साल में पिछले। और क्या है, सी ए जी आर 16, तो 16 का सी ए जी, 16.01% का सी ए जी आर, एवरेज सी ए जी आर, नॉट वर्स्ट नॉट बेस्ट। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 5। नाउ दिस इज वरीसम, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और ध्यान में रखने वाली बात है उन लोगों के लिए जो इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है। पिछले 10 साल में से 5 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर जिसमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। बेस्ट ईयर 2021, कोई डाउट ही नहीं, 200 प्लस का पॉजिटिव रिटर्न दिया था 2021 में। वर्स्ट ईयर 2016, -20% का रिटर्न दिया था 2016 में। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 1:1, बहुत खराब रेशो है ये इसके लिए। हर इसका मतलब 1 साल पॉजिटिव, 1 साल नेगेटिव, 1 साल पॉजिटिव, 1 साल नेगेटिव पिछले 10 सालों में। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये दिखा रहे हैं मीन मंथली रिटर्न्स परसेंटेज पॉजिटिव, और ये रेड बार दिखा रहे हैं नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स। जो ये ग्रीन लाइन है ये बता रही है कि उस महीने में कितने सालों में पॉजिटिव रिटर्न मिला, और ये जो रेड लाइन है ये बताती है कि उस महीने में कितने सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी जो है इस सेक्टर के लिए ठीक ठाक सा महीना है। 1.07% का एवरेज रिटर्न है 10 साल का। 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। फरवरी और मार्च तो खराब महीने लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए, दोनों में नेगेटिव रिटर्न आया एवरेज रिटर्न। फरवरी में -1.39%, 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव केवल। मार्च में -1%, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। अप्रैल अच्छा महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए, 2.22% का एवरेज रिटर्न, 7 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स। ये सिचुएशन इंप्रूव होती है इधर 2000 मई में, और मई में 3.04% का एवरेज रिटर्न है, 6 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। जून में सिचुएशन और इम्प्रूव होती है और 3.46% का एवरेज रिटर्न है, 7 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव ईयर्स। जुलाई भी अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 3.01% का रिटर्न है। जुलाई की इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, 9 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इस सेक्टर ने जुलाई में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बहुत अच्छी बात है ये इसके लिए। तो 3.02 अपने आप में एक बहुत अच्छा रिटर्न है, ऊपर से 9 साल पिछले 10 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने जुलाई में। बहुत स्ट्रांग मंथ है मेरे लिए तो ये जुलाई इस सेक्टर के लिए। अगस्त ठीक है, किसी तरीके से मैनेज किया है इसने पॉजिटिव रिटर्न देना, लेकिन केवल 0.73%, 6 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। सितंबर अगेन वेरी स्ट्रांग मंथ, इस सेक्टर के लिए काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, 3.20%। लेकिन एक जो इस महीने की थोड़ी सी नेगेटिव बात है वो 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स है ना। 10 साल में 5 बार पॉजिटिव, 5 बार नेगेटिव। अक्टूबर अगेन बहुत ही वीक सा महीना है, ठीक है पॉजिटिव रिटर्न है एवरेज, लेकिन नेग्लिजिबल 0.43% और 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। अगेन तो मेरे लिए तो वीक महीना मैं मानूंगा अक्टूबर जो है।
नवंबर स्ट्रॉन्ग महीना है, 2.07% का एवरेज रिटर्न है और 6 टाइम पॉजिटिव है और 4 टाइम नेगेटिव है। दिसंबर भी ठीक-ठाक महीना है सेक्टर के लिए, 1.40% का एवरेज है, 5 पॉजिटिव विद 5 नेगेटिव रिटर्न्स। क्या टेक अवेज़ हैं भाई इसके ग्राफ के? फ़रवरी और मार्च सस्ते महीने हैं, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट नुकसान वाले महीने हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना हो तो अगस्त और अक्टूबर भी ऑल्दो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही कम रिटर्न है। लेकिन फ़रवरी और मार्च तो क्लियर दिख रहा है नेगेटिव रिटर्न्स का एवरेज है इनका। इसमें फिर आए कॉस्टलियर मंथ, अगर अपन बात करें महँगे महीने, तो मई, जून, जुलाई और सितंबर। तो मई में 3.04%, जून में 3.46%, जुलाई में 3.02% और सितंबर में 3.2%। और क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो है 1.35:1, यानी पिछले 10 सालों में, यानी कि पिछले 120 महीनों में हर एक नेगेटिव मंथ के अगेंस्ट 1.35 पॉजिटिव महीने रहे हैं इस सेक्टर के। ठीक है, तो ये थे दोनों ग्राफ, मैंने आपके साथ प्रेजेंट कर दिए। जो टेक अवेज या ट्रेंड में पकड़ पाया मैंने आपके साथ शेयर किए। आप देखिए इसको, आपको और कोई ट्रेंड पकड़ में आता है, कुछ और आपको टेक अवेज में होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।